Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में. द चाइनीज आर देयर बट द चाइनीज कैन नॉट स्पीक. मैं यहाँ बैठ के नजर उतारूंगा. इंटेलेक्चुअलिस्ट सर देख, हम तो एवी तजिया निगार, क्या तजिया निगार कसाईयों की तरह, पुट की बोटी बोटी चाप की बोटी. दिस इज द वे, दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्ट. चीजों को इस तरह देखना ये नायाब है. सुभान अल्लाह. So look at the level of the confidence and look at the level of the conversation. उसने कहा कि मेरे पास अगर ज्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूं. तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर. नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है. सबसे ज्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है. दोस्तों, आप जानते हैं ना, डॉक्टर जयशंकर का मुकाबला आज पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता. उनके जैसा इंटेलेक्चुअल कोई भी नहीं है. और जो जवाब वो देते हैं ना, वो इतना तोल के जवाब देते हैं कि सामने वाला बेजुबान हो जाता है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है. और डॉक्टर जयशंकर ने इस बार जवाब दिया है अमेरिका को, अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स को. ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका हिल गया. आज तक अमेरिका को किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया था. दोस्तों, अमेरिका जो पूरी दुनिया का दादा बनना फिरता था, डॉक्टर जयशंकर ने उसको ऐसा जवाब दिया कि वो हिल गया. आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखकर आपको समझ में आएगा कि वाकई कमाल हो गया है कि पाकिस्तानी जो सारी जिंदगी हिंदुस्तान की बुराई करते रहे हैं, आज वो भी तारीफों में जुट गए हैं. दोस्तों, ये भारत है, ये नया भारत जो किसी भी सुनता नहीं है, पलट के जवाब देना जानता है. और यही बात मोदी जी ने कही है और यही बात डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं. हमारे देश के अंदर आज कोई चुप नहीं बैठेगा. दोस्तों, अब हिंदू भी जाग चुके हैं. अब कोई भारत की तरफ उंगली उठाएगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा. ये बात सारी दुनिया को धीरे धीरे समझ में आने लग गई है. दोस्तों, आप भी प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा. वीडियो देख के कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से. और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में. मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं. इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज गुड. सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस. अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं. सो वन, हम पे एहसान ना करें. लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में. जहाँ भी जाते हैं, जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है. सो अमेरिका भी जारी बात है, जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे. जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं. सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how India is playing the game. टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि if you are not at the table, you are on the menu.
इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू सर्वाइव योर, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये। सो इफ़ यू आर ऑन द टेबल, इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल, यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम जो कोई हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं जी हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू पे रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन and that was very wise of डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ। आपने कोई जादू किया है कि चांद तक पहुंच गए? भारत में ईमानदारी है जो हमारे मुल्क में बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस अदारे में भी चले जाएं, आईटी में, मेडिकल में, जिसमें भी चले जाएं, हर अदारे में हमारे करप्शन ही करप्शन है। हम एक सड़क बनाने के लिए 10 तोड़नी पड़ती हैं तो उसमें हम सिर्फ कमीशन खाने के लिए, हमारे में ईमानदारी नहीं आएगी। और सबसे बेहतर है कि जो हमारा जो टैलेंट है उसका जो वो होना चाहिए, जो मेरिट है, वो मेरिट पे नहीं हम काम करते। मुझे ये बताएं, अभी तक कितने रॉकेट्स, कितने सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए हैं? कुछ सुना है आपने? कोई भी सैटेलाइट नहीं किया। हम तो वो भारत की ट्रेनें देख के हम हैरान होते हैं कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाने हैं। सैटेलाइट तो बहुत दूर है, सैटेलाइट तो हमारी रेंज से बहुत दूर है। हम तो उनके मुताबिक हम ट्रेनें नहीं बना सकते जो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त ट्रेनें बनाई हुई हैं। तो उन्होंने कैसे बना ली? उनकी वो मैनेजमेंट है। उनकी ट्रेन्स के अंदर भी 5G चल रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिक रोड्स हो गई हैं, उन्होंने ब्रिज इतने कमाल के बना लिए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं, सूरज तक उन्होंने अपना सैटेलाइट भेज दिया है। वो मुल्क के लिए काम करते हैं, कौम के लिए काम करते हैं। हम तो अपने वो जो ज़ाती जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, कमीशन के लिए हम चंद दिनों के लिए काम करते हैं। हमारे देख लें, हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जब रिटायर होते हैं मुल्क से बाहर चले जाते हैं। किसी एक नामवर साइंटिस्ट का नाम बता दें अभी जो आपको पता हो, जो काम कर रहा हो बहुत अच्छा। साइंटिस्ट तो हमारे पास, मुझे उसके बारे में इतना नहीं इल्म है ही नहीं। हाँ, इन्हें तो कहाँ से बताएंगे, तो इसलिए कह रहे हैं। स्पेस एजेंसी का नाम पता है? स्पेस एजेंसी का नाम नहीं। भारत से पहले बनाई थी अपने स्पेस एजेंसी, वो तो हमने सुपार्को, वो तो हमने सुपार्को, हाँ, वो तो हमने PAE भी बनाई थी।